अफ्तारी टाइम बहुत सारे समोसे पकोड़े आप खा चुके हैं। आज एकदम से न्यू रेसिपी, मेरा चैलेंज है ये यूट्यूब पे, इससे पहले किसी ने अपलोड नहीं की। मेरी खुद की रेसिपी है, इतनी ज़बरदस्त है कि पकोड़े खाने वाले जब इसे खाएंगे तो वो झूम जाएंगे। इतना प्यारा टेस्ट मिलेगा उन्हें कि वो यकीनन उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बने। माशाल्लाह जितना प्यारा आज मौसम बना हुआ है, बहुत इंजॉय करने वाला मौसम है। उतनी ही प्यारी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मोहम्मद कैसर आपकी खिदमत में हाजिर है। फटाफट से पहले आज की रेसिपी शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इस रेसिपी में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होगा। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं मैदा मेरे पास, तो इसे शामिल करेंगे। ये एक डिश है मैदा, ठीक है। जितना मैदा मैंने शामिल किया है उतना ही मैं साथ में दही शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं दोबारा डाल लूँगा इसके अंदर, ताकि बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाएंगे। इसी के साथ शामिल कर देंगे इसमें सब्ज़ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे अहम फ्लेवर जो हमें मिलने वाला है वो आप देख सकते हैं कि ग्रीन चिली है। 8 ग्रीन चिली हैं जिनकी बारीक सी कटिंग कर ली गई है। इस तरीके के साथ इन्हें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के साथ मैं डाल लूँगा नमक मैं डालूँगा हाफ टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा मैंने बचा लिया, अगर ज़्यादा मुझे ज़रूरत पड़ेगी नमक की तो मैं दोबारा से इस्तेमाल कर लूँगा। और इसी के साथ आप डाला जाएगा फिर बेकिंग सोडा इसे बोलते हैं, तो ये मैं 1 टेबल स्पून डाल दूँगा। चलें अब इन्हें मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं ये गाढ़ा सा है, इसमें मैं जो दही बचा हुआ था वो शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद फिर भी मुझे अगर डालना पड़ा दही तो मैं और डालूंगा, क्योंकि ये ना ज़्यादा गाढ़ा मुझे चाहिए ना ज़्यादा पतला चाहिए। क्या ये देखें इतना थिकनेस में चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो चलें अभी इन्हें फ्राई करते हैं। और चम्मच को मैंने इस पानी में भिगो लिया। अब इससे मैं उठाऊँगा इस तरीके के साथ, ये देख सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे इसे डाल लीजिए। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, वरना ये बाहर से तो गोल्डन ब्राउन फौरी तौर पे हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर आप हाथों की मदद से डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर बनेंगे, क्योंकि मेरे हाथ पे इस टाइम लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि जिसकी वजह से मुझे चम्मच का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसमें जो फ्लेवर मिलेगा ग्रीन चिली का, यकीन करें, और दही का, वो उसकी तो क्या बात है, वो बहुत ही मज़ेदार होगा खाने में। बिल्कुल न्यू टेस्ट, बहुत मज़ेदार टेस्ट। 10 मिनट में ये बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाएंगे। तो आपको दिखाते हैं जब ये रेडी हो जाते हैं। इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर डाला था। उस बेकिंग पाउडर का ये कमाल है कि ये फूल जाएंगे कुकिंग के बाद, यानी कि जब आप इन्हें फाइनल करेंगे, नीचे उतारेंगे तो ये फूल गए होंगे। फिर से मैं इनकी साइड चेंज करने लगा हूँ ताकि दोनों साइडों से ये एक जैसे ब्राउन हो जाए। खुशबू में इस वक्त माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आ रही है। ये पक के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें किसी भी प्लेट में निकाल लेता हूँ। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त देखने में लग रहे हैं, तो खाने में यकीन करें बहुत ही मज़ेदार हैं। तो चले दूसरे भी तैयार कर लेते हैं। रेसिपी को आप इसी तरीके से बनाएं जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी रेसिपी इतनी मज़ेदार बनेगी, आप बोलेंगे कि आपके भाई ने आपके साथ कोई रेसिपी शेयर की थी। लेकिन शर्त एक है, चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल मीडियम पे रखना, फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो ये अंदर से नहीं पकेगा, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे कुक करें। 10 मिनट लगते हैं इसे कुक होने में। 10 मिनट के बाद 100% एग्जैक्ट कुक होकर ये आपके सामने आ जाए। बाकी रेडी हो चुकी है।
माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बने हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। बच्चे हैं ना, जो मैं गारंटी देता हूँ आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। स्पेशली बच्चों के लिए ऐसी रेसिपीज होती हैं बिल्कुल लाइट। इसके अंदर दही का और ग्रीन चिली का जो फ्लेवर मुझे मिल रहा है इस वक्त, मैं आपको बता ही सकता हूँ कि वो इतना मज़ेदार है। आप उसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर ही आपको पता लगेगा कि ये रेसिपी कितनी परफेक्ट बनी है। तो अपना ढेर सारा याद रखिएगा, दुआ में अपने भाई को हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ अता करे और आप लोग दूसरी खुशियाँ बांटते हैं, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई प्यारी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मोहम्मद कैसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।